मज़े की बात यह है कि आयरलैंड में पुलिस के पास गन भी नहीं है। 18 साल से जो कम उम्र के बच्चे हैं वो यहाँ पे ड्रग्स में इन्वॉल्व हैं, लेकिन सिक्योरिटी की जॉब में इतना पैसा है कि पाकिस्तान इंडिया में एक बैंक मैनेजर भी इतने पैसे नहीं कमाता। इतने पैसे यहाँ पे आयरलैंड में हैं। हेलो गाइस, हाउ आर यू? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड ट्रैवल गाइड के साथ मैं एक नई वीडियो के साथ आया हूँ आज। और आज आप लोगों को बताऊँगा कि डबलिन सेफ है या नहीं, कौन कौन से एरियाज़ हैं तो डबलिन के अंदर सेफ़ नहीं है, जिसको हम नो गो जोन एरियाज़ कहते हैं। तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं जो अवॉइड करनी चाहिए एज आ फॉरेनर, और हम पाकिस्तानी इंडियंस के लिए क्या क्या चीज़ें जो है डेंजर यहाँ पे हो सकती हैं, क्या क्या चीज़ हमने अवॉइड करनी है। तो आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को हर चीज़ एक डिटेल्स के साथ बताऊंगा, अपना पर्सनली एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा। तो आए आज का व्लॉग शुरू करते हैं। लोग जो है पूछते हैं कि डबलिन सेफ है या नहीं, लेकिन मैं आपको बता दूं, मेरी वीडियो अगर आप पूरी देखेंगे तो आपको बिल्कुल जो है समझ आ जाएगी कि यहाँ पे आने से पहले आपको क्या क्या चीज़ तैयारी करनी है अपनी। यानी इन शॉर्ट में इसका ये आपको मैं ख़ुलासा बता दूं कि डबलिन 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 एंड 18 ओनली, ठीक है। डबलिन 20 एंड डबलिन 22 ये सेफ़ नहीं है इवन नंबर्स में। इसके अंदर क्लोंडाल्किन आ जाता है, ताला आ जाता है। और जब आप इसके बारे में देखेंगे गूगल पे कि मोस्ट वांटेड एरियाज़, नो गो जोन एरियाज़, जब गूगल करेंगे तो उसके अंदर सबसे पहले नाम आएगा ताला। ताला होता है 24, डबलिन 24। और इसके अंदर एक एरिया है जॉब्स टाउन, जो बहुत ज़्यादा जो है ना डेंजर है ड्रग्स एडिक्ट्स की वजह से। वहाँ पे ड्रग एडिक्ट्स हैं, चोर बहुत हैं यहाँ पे, इनको कहते हैं जंकीस, जो ड्रग ले लेके उनका दिमाग ख़राब हुआ है। और इसके अलावा जो क्लोंडाल्किन का एरिया वो भी बहुत डेंजर है, लेकिन मैं वहाँ रहा हूँ, मेरा एक्सपीरियंस 1 साल का है उस एरिया में। मेरे साथ कभी ऐसा बुरा एक्सपीरियंस नहीं हुआ, लेकिन लोग कहते हैं कि एरिया सेफ़ नहीं है। तो अभी मैं रिसेंटली शिफ्ट हुआ हूँ डबलिन 8 में, डॉल्फिन बार, साउथ सर्कुलर रोड, बहुत अच्छा एरिया है। वहाँ पे अपनी पाकिस्तानी इंडियंस इतनी कम्युनिटी है, मुसलमानों की भी बहुत कम्युनिटी है इस रोड पे। तो जितने भी लोग आ रहे हैं तो उनको ये पता होना चाहिए कि उन्होंने कहाँ रहना है, कहाँ घर ढूंढना है, क्योंकि लोग नए नए आते हैं, उनको यही नहीं पता कि कहाँ घर ढूंढना है। मैं लोगों को रिकमेंड करूँगा, जो लोग भी आइलैंड में आ रहे हैं वो यहाँ पे पहले पूरी स्टडी करें, ठीक है। हर चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। और यहाँ पे आने से पहले यहाँ पे एक फेसबुक पे पेज है, पाकिस्तानी कम्युनिटी इन आयरलैंड, इंडियन कम्युनिटी इन आयरलैंड, तो उसको आप पेज को फॉलो करें, उस पर आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जो मैं आपको बता रहा हूँ ना। तो आपको और इन्फॉर्मेशन, अभी अपनी तैयारी करके आएँ यहाँ पे, ये नहीं कि आप आ रहे हैं आपको पता ही नहीं कि आपने कहाँ रहना है कहाँ नहीं रहना। तो अपनी जो है ना पूरी स्टडी करके आए इस हवाले से। डबलिन 2 बहुत ज़बरदस्त एरिया है। हालांकि डबलिन को एक कैनाल जो है 2 हिस्सों में डिवाइड करती है, एक तरफ डबलिन 1 है, एक तरफ डबलिन 2 है। ये आइलैंड आज़ाद होने से पहले जो है यूके का हिस्सा था, तो एक हिस्सा यूके में लगता था बरतानिया में, एक हिस्सा आइलैंड का था। तो इसमें जो डबलिन 2 है वो बहुत ज़बरदस्त एरिया है रहने के लिहाज से। और इसके बाद जो है डबलिन 3, यानी जितने भी जो एरियाज़ हैं डबलिन के जो इवन नंबर हैं, इवन मतलब डबलिन 2, डबलिन 4, 6, 8, 10, ठीक है, 12, 14, ये सब जो है ना बहुत अच्छे एरिया हैं रहने के हिसाब से। इसके अंदर आप जब डबलिन 2 के एरियाज़ जो है उसमें निकालेंगे गूगल में, तो उसमें आपके पास आ जाएगा कि ट्रिनिटी कॉलेज है, ठीक है, क्रमलिन है, डबलिन 8 है, डॉल्फिन बार है, साउथ सर्कुलर रोड, बहुत ज़बरदस्त एरिया है, वाकिस टाउन है। यहाँ पे जो डेंजर है ना, अब इसकी यानी ये बात करते हैं कि यार कि डेंजर किस हवाले से है, ठीक है। वो इस हवाले से है कि अब जैसे अभी इस टाइम सुबह के 8 बज रहे हैं और मेरा एक अपॉइंटमेंट है 8:30 का, वहाँ मैं जा रहा हूँ डेंटिस्ट के पास। लेकिन अब जब आप लेट नाइट घूमोगे यहाँ पे, ठीक है, वो तो इवन आप यूरोप के क्या दुनिया के किसी भी सिटी सेंटर में भी आप चले जाओ, लेट नाइट ज़ाहिर क्लब्स होते हैं, डिस्को पब्स,
ये खुले हुए होते हैं, तो ज़्यादातर लोग वहाँ जाते हैं रात को 10-11 बजे के बाद। तो ज़ाहिर है आपको ज़्यादातर अल्कोहलिक की पीपल ही मिलेंगे आपको सड़कों पे ना। तो ये अवॉइड करना है आपने, ठीक है। और इसके अलावा अब जैसे अभी मैं वॉक कर रहा हूँ, अभी जाते जाते ही अगर किसी ने ड्रग्स ली हुई है, किसी ने शराब पी हुई है, वो तो ज़ाहिर फुल टून होगा, वो मुझे देखेगा, वो ये मुझसे बोलेगा यार मेरी वीडियो क्यों बना रहे हो। वो इस तरह आपसे बात स्टार्ट करेगा। और अगर आपने उसको जवाब दिया भाई मैं आपकी वीडियो नहीं बना रहा, मैं अपनी वीडियो बना रहा हूँ, तो बोलेगा ला मोबाइल दिखाओ। शोर करते हैं एक्चुअली ये लोग जो है ना, सिर्फ शोर करते हैं ताकि अगला बंदा घबरा जाए, क्योंकि स्किन जो है ना मैटर करती है। इनको पता चल जाता है यार ये एशियन है, पाकिस्तानी, बंगाली, नेपाली या किसी और कंट्री से, लेकिन गोरे नहीं है। तो ये ज़ाहिर है रेसिस्ट जो है, अगर आप मुझसे रेसिज्म का पूछेंगे आयरलैंड में, भाई ज़ीरो रेट है। लेकिन रेसिज्म का तब पता चलता है जब आपका किसी के साथ लड़ाई होती है, इंट्रैक्शन होता है, किसी से बहस हो जाती है, तो तब आपको पता चलेगा कि कितने बड़े रेसिस्ट हैं ये लोग। दूसरी सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जिससे आपने बच के रहना है, वो है यहाँ के टीनेजर्स। 18 साल से जो कम उम्र के बच्चे हैं, वो भी ज़्यादातर यहाँ पे जो है ना ड्रग एडिक्ट हैं आइलैंड में। और आपको जान के हैरानगी होगी कि यहाँ पे पुलिस के पास गन भी नहीं है, और 18 साल से कम उम्र के बच्चे हैं तो उनके ख़िलाफ़ जो है ना एक कोई लॉ भी नहीं इन्होंने बनाया कि यानी अगर कोई बच्चा चोरी करते हुए पकड़ा जाता है, या कोई बच्चा यहाँ पे 18 साल से कम उम्र है और वो कोई क्या कहते हैं वायलेंस एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, तो उसको ज़ाहिर कोई सज़ा भी नहीं है क्योंकि वो 18 साल से छोटा है। सेम जो है यूके का भी यही लॉ है, आयरलैंड का भी यही लॉ है। और मैं दूसरे यूरोपियन कंट्रीज़ में रहा हूँ यार, इस तरह का मैंने कहीं देखा नहीं है। तो आइलैंड में आपने अवॉइड करना है, ठीक है। टीनेजर्स जो छोटी उम्र के बच्चे हैं वो ग्रुप बना के घूमते हैं, शॉप्स में घुसते हैं, ठीक है, चोरियाँ कर लेते हैं, ज़बरदस्ती चीज़ उठा के भाग जाते हैं, आप कुछ भी नहीं कर सकते। एक वाक़या मैं आपको बता देता हूँ। एक वाक़या हुआ था रिसेंटली यूके के अंदर। हमारे पाकिस्तानी इंडियंस जो है ना, ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या करते हैं, यानी सिक्योरिटी का लाइसेंस लेते हैं, पढ़ाई करके सिक्योरिटी की जॉब करते हैं। और सिक्योरिटी की जॉब में ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा पैसे हैं यहाँ पे, अच्छी खासी उसमें अर्निंग हो जाती है। लेकिन ये एक प्रॉपर एक कोर्स होता है। तो ये कि इसमें क्या होता है कि आप सिक्योरिटी की जॉब कर रहे हो यहाँ पे, और आप किसी रिटेल शॉप पे खड़े हुए हो, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि कोई भी अगर चोरी कर रहा है तो आपने उसको रोकना है, ठीक है। पहले आपने उसको वर्बली रोकना है, ठीक है। तो आप हाथ नहीं उठा सकते, ठीक है। तो यूके का मैं आपको वाक़या बता रहा था कि हमारे एक इंडियन भाई हैं, तो वो सिक्योरिटी की जॉब कर रहे थे किसी रिटेल शॉप में। तो एक कम उम्र बच्चा, ठीक है, आई थिंक 7 साल का या 8 साल का था वो, उसने एक चॉकलेट उठाई और अपनी जैकेट में डाल दी, और उसने पे नहीं किया, और वो अपनी मदर के साथ था। तो वो जो है जैसे ही शॉप से बाहर निकला है ना, तो सिक्योरिटी गार्ड ने उसे रोक लिया, और सिक्योरिटी गार्ड ने उसे रोक के पूछा भाई आपने चॉकलेट लिया, आपने पे नहीं किया, अब चॉकलेट बाहर निकालो जेब से। तो अब उस बच्चे ने चॉकलेट बाहर नहीं निकाली, वो कह रहा मैं नहीं निकाल रहा। तो उस सिक्योरिटी गार्ड ने क्या किया, उसकी जेब में हाथ डाल के चॉकलेट निकाल दी। वहीं पे उसकी माँ भी थी, उसने फ़ौरन शोर मचाया, मैनेजर को बुलाया, जो शॉप का ऑनर था उसको बुलाया, और पुलिस भी बुला ली। और उसकी माँ ने उसके ऊपर, सिक्योरिटी गार्ड के ऊपर, कंपनी के ऊपर सेक्सुअल हरासमेंट का केस कर दिया। यानी उस सिक्योरिटी गार्ड ने बिना किसी की परमिशन या उसकी माँ की परमिशन लिए उसकी जेब में सिर्फ हाथ डाला है। तो ये लोग वैसे ही ज़्यादा जो रेसिस्ट हैं वो तो नफ़रत करते हैं एशियन से। तो ये चीज़ें जो है ना देखने वाली हैं, सीखने वाली हैं कि आप किसी बच्चे को यहाँ पे टच भी नहीं कर सकते। पाकिस्तान इंडिया तो है नहीं कि जैसे लोग प्यार में भी वो जो है टच करते हैं, वो यानी यहाँ पे बहुत गलत समझा जाता है। तो बिल्कुल जो है ना इस चीज़ से आपने बचना है। अगर आप सिक्योरिटी की जॉब पे भी हैं तो ये भी आपके लिए जो है ना प्रॉब्लम खड़ी कर सकती है बहुत बड़ी। तो वो लड़के का क्या हुआ जी, वो लड़के को मेरे ख्याल से 5,000 यूरो जुर्माना, 5,000 पाउंड जुर्माना हुआ उसे। और क्या कहते हैं, कंपनी को तो अच्छा खासा हुआ है, सिक्योरिटी कंपनी जो होती है।
तो बताने का मकसद ये है कि यहाँ पे सिक्योरिटी की जॉब बहुत इजीली मिल भी जाती है, अर्निंग बहुत ज़्यादा है, तो ज़्यादातर हमारे इंडियंस जो है पाकिस्तानी वो इसी तरफ जाते हैं। तो इस चीज़ से अवॉइड करना है आपने। तो ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है यार। और छोटी उम्र के जो बच्चे हैं ना यार, अगर आप 5-6 बच्चे देख रहे हैं कि ग्रुप बना के आ रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, वो जो है ना उनके पास अंडे होते हैं, तो वो अंडे वही खींच के मार देते हैं, बस पे मार देते हैं। तो उनके लिए कोई ऐसा ख़ास कानून नहीं, तो उनसे बच के रहें। अच्छा, व्लॉग बनाते बनाते मैं जो है ना ट्रिनिटी कॉलेज के एरिया के अंदर आ गया, तो आपको मैं इसका एक व्यू दे देता ये कि अगर आप लोग को और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए कि डबलिन के कौन कौन से इलाके अच्छे हैं रहने के लिए, काम करने के लिए, तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। तो मैं आपको जो है बिल्कुल डिटेल से मैं आपको बता दूंगा। और अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। ये अभी मैं ट्रिनिटी कॉलेज से अब बाहर निकल रहा हूँ, जो कि एरिया लगता है डबलिन 2। ये भी आपको मैं डबलिन 2 का भी एक व्यू देता हूँ। ये मैं बिल्कुल अभी आ गया हूँ ट्रिनिटी कॉलेज से बाहर। ये देखिए सामने बैंक ऑफ आयरलैंड है, ठीक है। उस तरफ जो है कैनाल है, और डबलिन 1 कैनाल की दूसरी तरफ है, और ये पूरा आपका डबलिन 2 है। जो कैनाल से उस तरफ हैं सारे, वो और नंबर्स लगते हैं, डबलिन 1, डबलिन 3, 5, 7, और कैनाल के इस तरफ डबलिन 2, 4, 6, 8। यहाँ पे सिक्योरिटी की जॉब्स बहुत ही जो इजीली मिल जाती हैं, और उसमें जो है आपको मिनिमम 14 यूरो पर आवर मिल जाता है। बहुत इजीली स्टार्टिंग है इस टाइम। और वो अगर आप गूगल भी करेंगे ना कि रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, तो भाई आयरलैंड सबसे ऊपर है इस टाइम, टॉप पे। तो यहाँ पे सिक्योरिटी की जॉब कैसे लेते हैं, सिक्योरिटी का लाइसेंस कैसे आप ले सकते हो, उसके लिए मैं एक नेक्स्ट वीडियो बना दूँगा। ये थी यार आज की वीडियो, डबलिन सेफ़ है या नहीं उसके हवाले से। तो अगर वीडियो मेरी पसंद आई हो तो प्लीज़ यार लाइक और सब्सक्राइब कर देना मेरा भाई। गुड बाय।